अभी तक तकरीबन 30 से ज़्यादा बच्चों की हम लोग हेल्प कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मुशीर ख़ान है। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं एक NGO चलाता हूँ जिसका नाम है फ्रीडम अगेन फाउंडेशन। हमारा काम प्राइमरीली लोगों की हर एंगल में सहायता करना, जैसे कि तालीम की हद तक एजुकेशन हो गया, या फिर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर। ये सब चीज़ें हम हैदराबाद में करते हैं। पिछले 6 साल से ये काम चलता आ रहा है। और औरंगाबाद में आने की वजह, हैदराबाद से एक केस आया था मेरे पास पिछले साल, जहाँ पे मुझे कॉल आया था, मेरे दोस्त था कि उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी से आकर मिलूं। तो जब मैं जाकर मिला उनसे, तो एक साहब से मिला है जिनका कारोबार एक पान डब्बा था। केवल एक पान डब्बे का कारोबार था उनका। और आगे जब मैं देखा उनकी हालात, ज़ईफ़ थे हज़रत वो, तो मेरी सोच यही थी कि अब उनकी एज का इंसान शायद कुछ इलाज की हद तक या फिर कुछ फाइनेंशियल हेल्प वो चाह रहे हैं। लेकिन मालूम पड़ा, जब मैं पूछा आपकी हेल्प क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, तो वो मुझे बोले कि मेरा बेटा MBBS कर रहा, मुझे उसकी फ़ीस के लिए हेल्प चाहिए। तो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, बिकॉज एक पान डब्बा जिसका कारोबार है पान डब्बे का, उनका बच्चा MBBS कर रहा। तो इट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। जब मैं मालूम पूछा उनसे कि कहाँ पे, कैसे है, क्या है ये, तो वो लोग बोले औरंगाबाद में मेरा बच्चा MBBS कर रहा। और औरंगाबाद में स्कॉलरशिप सिर्फ आधी मिलती गवर्नमेंट से, आधी स्कॉलरशिप, आधी फ़ीस खुद से पे करना पड़ता, और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। बहरहाल ऊपर वाले की कृपा से आज दूसरी बार फाइनल ईयर में बच्चा है उनका, फाइनल ईयर में। फिर पिछली बार थर्ड ईयर की फ़ीस पे कर रहे थे, आज इस बार फाइनल ईयर की फ़ीस पे करने का अल्लाह मौका दिया। तो उसी ताल्लुक़ से आज मैं औरंगाबाद में आज सबके सामने मौजूद हूँ। और ये भी बोलना, अब ये एक्टिविटी क्यों और औरंगाबाद में क्यों? वैसे तो अपना मुल्क एक है, और आप सबको मालूम है। और औरंगाबाद एक ज़माने में हैदराबाद में हुआ करता था 1950 से पहले। तो एक अलग मोहब्बत है औरंगाबाद के और हैदराबाद के दरमियान, ये बात हम सबको मालूम है। उसके अलावा शहर कोई भी हो, लोग तो एक ही है। और अगर आज के लोगों को अगर अपना मुस्तकबिल बदलना है, चाहे वो पांडवे वाले का बच्चा हो गया, चाहे वो ऑटो वाले का बच्चा, हर किसी को पढ़ना है आज। क्योंकि ये लोगों को मालूम है कि एक वाहिद एक ऐसा हथियार है, तालीम एक ऐसी हथियार है, कलम एक ऐसा हथियार है जिससे अपना मुस्तकबिल लोग बदल सकते हैं। ये बात में कोई दो राय नहीं आज। और एक ये लोग ये भूल जाते हैं कि कोई भी पैसे वाला पैदा नहीं होता। Nobody born rich, as a rich person. Nobody is born rich. People become rich. And how do they become rich? वो लोग कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ कारोबार, कुछ मेहनत करके आगे बढ़ के पैसे वाले बनते हैं, तब उनके बच्चे पैसे वाले बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई शुरू से पैसे वाला कोई नहीं होता। ये मेरी सोच है। तो तालीम एक ऐसा हथियार है, चाहे आप कुछ भी बैकग्राउंड से हो, कहीं से आओ आप, लेकिन सही तालीम से ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है इंसान। ये एक सोच है मेरी, इसीलिए मैं शुरू से फोकस करता हूँ तालीम पर। जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी मौका मिले आप सबको, डेफिनेटली ऑलवेज पुश पीपल फॉर स्टडिंग, बिकॉज एजुकेशन इज समथिंग विच कैन चेंज लाइफ, यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। सिर्फ एक इंसान, आज मैं सिर्फ एक बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा। एक वो बच्चा जब डॉक्टर बनेगा तो उसके पेरेंट्स, उसके आने वाले नस्लें, उसके आसपास के लोग, तो it's not just one individual, it's a group of people we are helping. So it's very important to always support education. Thank you. आंध्रा के अंदर और तमाम पूरे इंडिया के अंदर अभी तक तकरीबन 30 से ज़्यादा बच्चों की हम लोग हेल्प कर चुके हैं। उसके अलावा हैदराबाद में हमारे 2 गवर्नमेंट स्कूल्स को हम अडॉप्ट कर हैं लीगली, जहाँ पर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसा शूज़ है, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती स्कूल्स में। तो हम हैदराबाद में ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ताकि एक उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक प्रॉपर स्कूल का माहौल मिले। क्योंकि जब एक बच्चा चप्पल में आता है स्कूल को, तो उसको वो माहौल नहीं मिलता, वो फीलिंग नहीं आती स्कूल की। तो लिहाजा शूज़ प्रोवाइड करके एक माहौल अच्छा बनाते हैं स्कूल का, ताकि बच्चे आए, एक स्मार्ट क्लास बनाएं हैदराबाद में हम, जिसके ताल्लुक से अटेंडेंस बच्चों की बढ़ी। तो ऐसे काफ़ी काम हमारे चलते रहते हैं हैदराबाद में। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुददार है, मतलब पढ़ाने की ख्वाहिश तो रखते हैं माँ बाप,
लेकिन उनके अर्जात वैसे नहीं होते कि मैं बच्चे को आगे तक लेके जाऊँ, वो अपनी खुददारी में मरे जाते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ज़रूर उनसे यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान की है। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कोई नहीं पढ़ते, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल के हालात ख़राब है। ये एक चीज़ है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि डेफिनेटली सारे वालिदैन सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं वो, पर अफसोस की बात यह है सही रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। हालांकि कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट सबसे बड़ा कानून है हिंदुस्तान का, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसको सही फॉलो नहीं किया जाता। नहीं तो अभी एजुकेशन सर, एजुकेशन भी तो एक कारोबार हो गया सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर आप मालूम करें तो गैर कानूनी है। हर स्कूल पे एक कैप बना हुआ है। हर स्कूल का जो डोनेशन है वो कोई है, डोनेशन तो कोई चीज़ है नहीं। एज़ पर लॉ, एज़ पर RTE डोनेशन तो लेना ही नहीं है कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज को। और एक कोटा सेट कर दी गवर्नमेंट, जैसा एक प्राइवेट स्कूल है तो आप इतना एक बच्चे से ले सकते हैं फीस, बट उससे बढ़ के वो लोग चार्ज करते हैं। और अफसोस की बात यह है लोगों को नॉलेज नहीं है कि अपना कानून क्या है, तो और कोई सवाल करने वाला है नहीं। लोग सवाल नहीं करते। लोग जब तक अपनी ज़ातियत पे बात नहीं आती, अफसोस की बात यह भी है कि जब तक अपनी ज़ातियत पे बात नहीं आती लोग सवाल नहीं करते अपने, लोग खामोश रहते हैं। ये अफसोस की बात है। लेकिन ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। ऐसे कई लोग हैं आज भी जो बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि खुददारी उनकी बरकरार रखते हुए, जैसा कि अब आज जो भी मैं आज जो जिसकी हेल्प करा, ना मैं उनका नाम लेने वाला हूँ, ना मैं उनका चेहरा दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इट डजंट फील गुड। अब जब हम कोविड में भी काम किए थे, हम एक भी तस्वीर लोगों की नहीं ली थी, किसकी भी तस्वीर, बिकॉज एक खुददार इंसान भूखा मर जाएगा लेकिन वो फोटो में नहीं आएगा खाना देते वक्त। तो उस चीज़ को वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट। इट्स अ वेरी बिग थिंग, वी मस्ट रेस्पेक्ट दैट एंड वी डू रेस्पेक्ट दैट। दूसरे शहर से अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है, जैसा कि आप आज न्यूज़ के माध्यम से जो वायरल होंगी ये चीज़, तो अगर आपके पास ऐसा कोई दूसरे शहर से कोई मैटर आता है तो आप हर हाल में खड़े रहेंगे उनके लिए? प्राइमरीली नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश बिल्कुल करूँगा अगर मेरे बस में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा NGO है हमारा। एक सोच बड़ी है हमारी, पिछले 5 साल से हम काम करते आ रहे हैं हैदराबाद में।